हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि हम पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड का क्या फेट है। तो हमने तीन तीन टाइप्स उसके पढ़े, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, देन हमने ये भी देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद हमने देखा कि ये बनता है आगे, ये क्रैब साइकिल में एंटर करता है। तो ये क्रैब साइकिल वाला पार्ट आगे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है, पहले तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में, राइट। तो जो पायरुवेट है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में बना था ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस, it is transported to mitochondria. And the crucial events in aerobic respiration, there are two crucial events, that is complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide. जैसा कि हम जानते हैं जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल्स बने थे इसके, 2 मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो जो दोनों मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होंगे तो उसके बाद कितने बनेंगे, वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। द एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से कितने बनते हैं, 3। तो 2 पायरुवेट से बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स। कैसे बनते हैं ये सारा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। इट अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक ये बात ध्यान रहे। देन passing on of the electrons removed as a part of hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। ये वाला पार्ट है ETS का है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल के बाद वाला पार्ट है ये वाला, है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, लेकिन आफ्टर क्रैब साइकिल। एंड इट अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों इसमें देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट है, क्रैब साइकिल वाला, और ये हम पढ़ेंगे। एक स्टेप क्रैब साइकिल से पहले भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी बच्चों, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें क्या है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, देयर 3 स्टेजेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट 3 स्टेजेस। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसको हम लिंक रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं, क्रैब साइकिल जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर ETS, राइट। तो ये 3 स्टेप हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसको हमने लिंक रिएक्शन का नाम दिया हुआ है। क्या होता है जब पायरुवेट बनता है, आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से, राइट। दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल या पायरुविक एसिड, एक ही बात है, एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर एंटर करेगा और वहां पर इसका होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब यहां पर अब शुरू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूव होना, अभी तक नहीं हुए थे। तो ये देखो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये है कोएंजाइम ए, राइट, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड मैग्नीशियम आयन, देयर आर formation of 2 molecules of acetyl coenzyme A, 2 molecules of carbon dioxide, 2 molecules of NADH and 2 hydrogen ion, right। ये NADH and 2 hydrogen ion। तो ये प्रोसेस होगा। यहां पर मैंने ये कार्बन स्केलेटन दिखाया हुआ है, देखो 3 कार्बन कंपाउंड था ना पायरुविक एसिड, इसमें बस इसमें यहाँ 2 लिख सकते हो, 2 मॉलिक्यूल से हुआ, इसीलिए यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2 दिखा सकते हो आप, ठीक है। ये 2, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स लिबरेट हुए और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल में, राइट। तो हमारा नेक्स्ट ही हम पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। अब हमने क्या देखा
एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बने पायरुविक एसिड से? 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, क्योंकि एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। ये देख लिया हमने। ये भी देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट हुई, राइट। फिर हमने ये भी देखा कि उसके अंदर NADH भी बने। कितने NADH बने? 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH बने, 2 मॉलिक्यूल से 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड बने, राइट। तो चलो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये अब क्रैब साइकिल के अंदर एंटर कर गया। सो अब हम क्रैब साइकिल की डिटेल देखेंगे। पहले तो क्रैब साइकिल के नेम देख लो क्या क्या है। क्रैब साइकिल को हम TCA भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसलिए। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, इसलिए बोलते हैं। एक तो ये ध्यान रहे। तो बच्चों कई बार फोटोसिंथेसिस भी पढ़ चुके हो, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, उनमें भी सब में अलग अलग प्रोडक्ट है और इसमें भी ये भी एक साइकिल ही है ना, क्रैब साइकिल। तो इसमें क्या प्रोडक्ट है? सिट्रिक एसिड, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। एंड गिवन बाय हेंस क्रैब। क्रैब है तो क्रैब साइकिल नाम है, राइट। चलो अब क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि पिछली रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? जो हमने पढ़ी पिछली लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन से ही बना है ये आया। और ये कितने कार्बन कंपाउंड है ये भी बात पढ़ चुके हैं, 2 कार्बन कंपाउंड है, राइट। और अगर हमें कहा जाए कि एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बने? 2, राइट। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। अब वो क्या करेंगे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की हेल्प से, जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर का काम करता है, इसकी हेल्प से इनमें होगी कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। आफ्टर कंडेंसेशन विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन क्रैब साइकिल, क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसमें अब ये 6 कार्बन कैसे आया ये भी देखने वाली बात है। ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 2। तो कितने कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कोई बताएगा? 4 कार्बन कंपाउंड है ना। तो 4 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलकर के बन गया ना 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसी का ये थी फर्स्ट रिएक्शन। इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था? फर्स्ट एक्सेप्टर क्या था? रिएक्शन का क्या नाम था? एंजाइम का क्या नाम है? सिट्रेट सिंथेज। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। इसमें कोई एटीपी कोई NADH नहीं बना। अब नेक्स्ट स्टेप है जस्ट आइसोमराइजेशन हुई है, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बना, ठीक है। और इससे ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? अकोनिटेज एक एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में हुआ। जस्ट आइसोमराइजेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। स्टेप क्या? हाँ ये देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये एंजाइम्स के नाम है। ये मैंने स्टेप भी लिख देती हूँ, 1 मिनट रुको, जस्ट स्टेप भी लिख देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आइए आइसोसिट्रेट से फिर लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगी और दोनों बार ही डिहाइड्रोजिनेशन भी होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, राइट। ये देखो ये है थर्ड स्टेप बच्चों। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, एक मॉलिक्यूल बाहर, एक मॉलिक्यूल NADH का भी बन गया बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद बना क्या? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड रह गया क्योंकि 6 था, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन है। सेम, एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव हो गया, NAD से NADH बन गया। तो ये क्या हुआ? 5 कार्बन था, एक ये निकल गया तो कितने कार्बन कंपाउंड रह गया? 4 कार्बन, राइट। 4 कार्बन कंपाउंड रह गया। अब क्या बना इससे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। बच्चों ये बात याद रखनी है आपने, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज नॉट स्टेबल प्रोडक्ट, इट इज ट्रांजिशन प्रोडक्ट। तुम्हारी एनसीईआरटी में तो इसके अंदर सर्कल के अंदर दिया भी नहीं हुआ, वो अलग से लिखा हुआ है लेकिन ऐसे बना के नहीं दिया हुआ, तो ध्यान रहे। एक ये भी एक स्टेप है, मैं कहाँ लिखूं इसको, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट है, ये बात हमने याद रखनी है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से एक्चुअली
रीजनरेशन होती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की। उसके दौरान क्या क्या स्टेप आएंगे वो देखेंगे हम, क्या क्या बनेगा, कौन कौन सी एनर्जीज बनेंगी वो देखेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है, पहले कंडेंसेशन हुई, फिर 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन हुई, फिर उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से रीजनरेशन हो रही है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की, ताकि ये साइकिल चलता रहे, राइट। तो चलो इसमें क्या होता देखेंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनिक एसिड विच इज अ स्टेबल प्रोडक्ट। क्लियर। अब इस दौरान क्या क्या हुआ, इस दौरान देखो, एक तो ये हुआ, हाँ इसमें देखो, एक तो कोएंजाइम ए था ना, ये कोएंजाइम ए एंटर हुआ था, कोएंजाइम ए बाहर हो गया, इसमें कोएंजाइम ए नहीं है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर इसमें जीडीपी से जीटीपी बनता है, जीडीपी। अब जीडीपी बन रहा है, यहां साथ ही मैंने दिखाया हुआ है एडीपी टू एटीपी। एक्चुअली क्या है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें जैसे ही जीटीपी बना, साथ ही जीटीपी भी ब्रेक होकर के फॉस्फेट अपना एडीपी को दे देगा ताकि वो एटीपी बना ले, क्योंकि ये ही मेन एनर्जी कैरियर है। ये स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होता है। तो यहां पर जो ये जीटीपी बना, इसने अपना अपना उसको फॉस्फेट उसको डोनेट कर दिया एटीपी को, एडीपी को, ताकि वो एटीपी साइमल्टेनियस बना ले। और इस तरह से एटीपी के फॉर्मेशन को आगे भी हम देखेंगे, जो डायरेक्ट एनर्जी कैरियर का काम करते हैं। जब एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी ब्रेक हो जाएंगे, उनके टर्मिनल फॉस्फेट्स ब्रेक होकर के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, इसको बोलेंगे, आगे देखेंगे इसके बारे में भी हम। ठीक है, तो उसके बाद आइए सक्सिनिक एसिड जो है, फिर वो कन्वर्ट होता है नेक्स्ट स्टेप में। ये हमारा कौन सा था, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ स्टेप, दिस इज सिक्स्थ स्टेप। ये बनाएगा फ्यूमरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। क्यों डिहाइड्रोजिनेज? अगेन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन कहाँ गए? एफएडी ने ले लिए और बना दिया FADH2। क्लियर। वहां पे NADH बना था, यहाँ FADH बन गया, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। अब क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में क्या बना देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज मैलिक एसिड, सिंपली, इसमें कोई एनर्जी का लेना देना नहीं है। फिर ये मैलिक एसिड कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में अपने आप को बाय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। एंड जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएंगे? NAD के पास जाकर के NADH बना देंगे, राइट। तो एक तो ये हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने देखना है कितने स्टेप बनाए। यहाँ पर हमने कितने स्टेप काउंट किए, कितने बनाए बच्चों? 8 है ना? हाँ, 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर। इसमें मैं फिर से तुम्हें लर्न कराने के लिए ये बात फिर रिपीट कर रही हूँ कि पहला कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से क्या बना, एक ये क्वेश्चन आता होता है, सिट्रिक एसिड विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद 2 कॉन्टिन्यूअस डीकार्बोक्सिलेशन हुए, ठीक है। फिर उसके बाद रीजेनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे हुई? सक्सिनिक एसिड से। इसमें पूरे एपिसोड में कौन ट्रांजिशन प्रोडक्ट है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्लियर है ये? इसको भी हम, आइसोसिट्रेट को भी हम स्टेबल नहीं मानते, ये भी एकदम से कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे स्टेप याद रखने हैं, ये 8 स्टेप प्रोसेस होगा। और इसके अंदर हमने अब ये देखना है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी कितना है, NADH कितना है, FADH2 कितना है। चलो बच्चों, अब पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी बने हैं? सिंगल, है ना। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल अगर हम बात करें तो कितने बने? नेक्स्ट पेज पे भी हमने दिखाया हुआ है, बट यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल कितने बने एटीपी टोटल? एक मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंगल हुआ ना, तो 2 है तो इसको, हाँ 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 साइकिल चलेंगे ना। एक एसिटाइल कोएंजाइम में से एक साइकिल, दूसरे से भी दूसरा चलेगा ना, मानते हो ना ये बात? तो चलो, NADH कितने बने बच्चों? 1 2 3, राइट। और तो नहीं है ना कहीं? 3 into 2 6 NADH, करेक्ट है। तो NADH कितने हुए? 6। FADH2 कितने हुए?
2, 1 है तो 2 हो गया। अब ये हमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने एक सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए से चलाया है। अगर यहाँ पर आपको एग्जाम में आ भी जाए इनटू 2 तो आपने सब कुछ डबल 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 कर देना, ठीक है, सब कुछ डबल डबल आएगा। तो आप ये ध्यान रखो, ये क्रैब साइकिल के दौरान कितने एटीपी बने, कितने एनएडीएच बने, कितने एफएडीएच2 बने, राइट। अब इसको लर्न करने का तरीका फिर भी हमने जनरेट किया, क्या है देखो, स्टार्ट होता है सिट्रिक एसिड से। तो ये देखो मैंने ये बनाया है, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। देखो कैन में सी सिट्रिक, आई आइसोसिट्रेट, के कीप कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर उसका सेलिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सब्सटेंसेस का एस सक्सिनिक एसिड, फॉर एफ ये क्या था एफ फ्यूमेरिक एसिड, फिर मनी में एम मैलिक एसिड, ओ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आई थिंक ये सफिशिएंट है। एंजाइम्स रिलेटेड ही होते हैं, अपने आप लर्न कर सकते हो। एंजाइम्स में जहां पे तुम्हें NADH दिखाई दे रहा वहां डिहाइड्रोजनेस ठोक दो, क्योंकि यहाँ पे यही तो एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ से इसी को ही तो एक्सेप्ट कर रहा है, ये मतलब यही, ये इसके साथ मिलकर के ये बना रहा है। एक्सेप्टर ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, और इसीलिए फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए बोलते हैं एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए क्लियर, ठीक है क्लियर। ये देखो फर्स्ट एक्सेप्टर कौन आया इस पूरे रिएक्शन में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को निकाल दो तो सिट्रिक एसिड कैसे बनेगा, सबसे पहले यही है ना। हाँ हाँ ये प्रोडक्ट है ना, ये बना है, इसकी प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की हेल्प से सिट्रिक एसिड बनाया है, राइट। तो इसमें बच्चों एक मिनट जस्ट बस ये जरा सा कंप्लीट करती हूँ, फिर पूरा कंप्लीट नोट करना। एंजाइम वाली बातें, ये एनर्जी आउटपुट वाली बातें तुम्हें और समझनी है। तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन एक बार देख लो क्या है। पायरुविक एसिड, ठीक है, सिंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, सिंगल की बात कर रहे हैं हम। 4NAD क्लियर है, 4NAD कैसे, एक वो लिंक रिएक्शन वाला और 3 इसमें बने थे इस रिएक्शन के टाइम, और एक FAD हो गया, राइट, और एक ADP हो गया। क्लियर, क्लियर है, कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो। और कहाँ हो रहा है, ये मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। और कितने मॉलिक्यूल्स बने कार्बन डाइऑक्साइड के, 3, और कितने NADH बने, जितने NAD है उतने ही बन गए। कितने FAD बने, FADH2, एक है तो एक ही बना, और ADP है तो ATP बना, राइट। क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये रिएक्शन, अब इसी को डबल करना है हमने, ठीक है, इसी को डबल करेंगे तो हो गया ना। इसको अगर मैं 2 लगा दूंगी तो सब कुछ ये भी डबल डबल हो गया। तो अब इसी का ब्रेकआउट ही है ये, और कुछ नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने थे, 2 एटीपी, याद है, अभी अभी बोला था ना गुलनाज ने। और कितने NADH बने थे, 2, याद आ गया। चलो अब इसमें देखो, हाँ ये लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH बने थे, याद आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बना था। और क्रैब साइकिल के अंदर देखो, क्रैब साइकिल के अंदर 2 ATP बने, 6 NADH बने एंड 2 FADH बने, लास्ट वाली स्लाइड में जो हमने पढ़ा है। क्लियर है, तो टोटल कर दो अब इनका, 2 + 2 4 ATP हो गए, और NAD कितने हो गए, 2 + 2 + 6 10 NADH हो गए, और इसमें FADH2 कितने हैं, 2। क्लियर है ये सारा ब्रेकआउट, कैसे एनर्जी क्या बनी। तो एक और चीज बच्चों, इस एटीपी की सिंथेसिस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन तो सबको पता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, राइट। इसके उसमें फोटोसिंथेसिस में था फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं इस केस में। अब इसमें ये वाले जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, अब इनका क्या होगा ये अगले वाले स्टेप में हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी समझ लो अच्छी तरह से। एटीपी इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NAD is electron acceptor, NADH is high energy compound, and NADPH is reducing agent. Why? Because
इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। अब इस पूरे एपिसोड में जो हमने पढ़ा अब तक, जितना भी पढ़ा, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। हमने कितना राग लाप रहे थे पीछे, ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ हुई कहीं नहीं ना। ऐसे लग रहा है उल्लू बन गए हम, यहाँ तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुई। दूसरा, ठीक है, एक और बात मैंने बोली थी, एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी के पैकेट्स बनते हैं, एटीपी के पैकेट्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम रिलीज कर लेते हैं। वो भी हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं, कितने एटीपी बने टोटल, सिर्फ 4, है ना। और इनका क्या फेट है आगे, मतलब ये क्या करेंगे, NADH और FADH, इनसे तो हमें अभी कुछ मतलब एनर्जी तो मिल नहीं रही है, ऐसा कुछ भी, है ना। तो ये सारे, इसका आंसर ये NADH और FADH का आगे क्या होगा, क्या फेट होगा, मतलब क्या करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें इसका आंसर देगा। और ATP के मल्टीपल पैकेट्स भी कैसे बनेंगे, ये भी हमारा नेक्स्ट स्टेप में आंसर है इसका। और फर्स्ट वाला क्या था, ऑक्सीजन का यूज भी अभी तक तो नहीं आया, है ना। अभी लग रहा होगा यार ऑक्सीजन का तो अभी तक हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन भी का भी यूज, कैसे ऑक्सीजन यूज होगी, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। कौन सा है नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उस टाइम पे ये सारे वहां मूव कर जाते हैं, सारे इनका डेस्टिनेशन वो है, NADH का भी, FADH2 का भी, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास, जहां पर ETS प्रेजेंट है, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। राइट, समझ में आ रहा है बच्चों ये वाली बातें। तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। अब ये हमारा क्रैब साइकिल वाला यहाँ पर खत्म हो गया। हाँ, एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, कितने था, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक पायरुविक एसिड से, 2 हैं तो इससे 6 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली। तो ये सारे एंड प्रोडक्ट में ATP बना, NADH बना, FADH2 बना। वो बात अलग है कि ATP बहुत ही लेसर अमाउंट में बना, लेकिन ह्यूज अमाउंट में कहाँ बनने वाले हैं, ETS के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रैब साइकिल यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे चलेंगे।